आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स फेडरल बोर्ड की यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के तमाम एमसीक्यूज। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 क्या है हमारे पास। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो और उसकी पोजीशन चेंज हो इनिशियल पॉइंट से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं। डिस्टेंस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, स्पीड कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर डायग्राम में जैसा कि दिखाया गया है, आपने पढ़ा भी होगा कि डिस्टेंस आपका होता है लॉन्गेस्ट पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा आपका दो पॉइंट्स के दरमियान, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान होता है। शॉर्टेस्ट पाथ होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है। कि अगर आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं अगर आपसे कहूँ कि आपकी कार, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, कार स्टार्ट हुई यहाँ से और आपकी यहाँ पर पहुँची फाइनल पॉइंट पर, तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन पाथ है इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। सेकंड देख लेते हैं, मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन इज। कि अगर आपका कोई फ़ैन है, पेडेस्ट्रियन फ़ैन है या सीलिंग फ़ैन है, जब वो रोटेट करता है एक्सिस के अराउंड, तो उसका जो स्क्रू होता है रोटेटिंग फ़ैन का, उसमें कौन सी मोशन होती है वो हमें बताना है। सर्कुलर मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, रैंडम मोशन होती है या रोटेटरी मोशन होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपको बात याद रखनी है, जब भी आपका फ़ैन रोटेट करता है यानी उसका जो स्क्रू है रोटेट करता है, तो वो रोटेट करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान यानी फिक्स पॉइंट के दरमियान, तो उसके अंदर होती है रोटेटरी मोशन। एमसीक्यूज नंबर 3 देख लेते हैं। अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग इन अ वेस्टवर्ड डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसेस डेसिलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू स्टॉप। द डायरेक्शन ऑफ इट्स एसिलरेशन इज टूवर्ड्स। हमसे कहा है कि एक साइक्लिस्ट है जो कि ट्रैवल कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, और उसके अंदर जो डेसिलरेशन प्रोड्यूस हुई है साइकिल के अंदर वो हुई है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब उसने साइकिल को रोका। अब डेसिलरेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो साइकिलिस्ट है, यहाँ पर मैंने कार की एग्जाम्पल ले ली, कि आपका जो साइकिलिस्ट है, आप इसको सपोज कर लो कि एक साइकिलिस्ट है, वो आपका ट्रैवल कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में और अचानक से उसकी साइकिल के सामने कोई आ जाता है, तो वो क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को कम करेगा, जिसको हम कहते हैं डेसिलरेशन, जिसकी वैल्यू हमें बताइए 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे कहा है था डायरेक्शन ऑफ इट्स एसिलरेशन इज टूवर्ड्स, यानी जब उसने अपनी साइकिल को रोका तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा था बाय डिफ़ॉल्ट वेस्ट की तरफ, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट की तरफ हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर डायरेक्शन मैप भी देख सकते हो कि अगर वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था, तो जैसे ही उसने ब्रेक वगैरह अप्लाई किया, वेलोसिटी के अंदर कमी आई, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो बैकवर्ड हो जाएगी, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ईस्ट होगा। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 क्या है, देख लेते हैं। अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्टिवली। हमसे कहा है कि एक लड़की है जिसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया वेस्ट की डायरेक्शन में और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया साउथ की डायरेक्शन में। हमसे कहा है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। अगर मैं कहूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से लड़की ने डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उसने 3 किलोमीटर वेस्ट की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है, डायरेक्शन में भी बना हुआ है, वेस्ट यहाँ पर आपका इस तरफ है। और उसके बाद 4 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया साउथ की डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो आपका होता है डिस्टेंस, और जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन किया है डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस आपकी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो दो गिवन है, एक है 3 किलोमीटर और दूसरा है 4 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर में जब आप 4 किलोमीटर को ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 7 किलोमीटर। इसका मतलब उस लड़की ने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट, जो भी आपको दो साइड्स यानी दो वैल्यूज़ बताई हैं डिस्टेंस की, आप उसका स्क्वायर लो और फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बराबर है, स्क्वायर रूट लगाया, फिर हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस की वैल्यू थी 3,
तो 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस की साइन लगाई और फिर मैंने दूसरी हमारे पास जो वैल्यू थी डिस्टेंस की 4 का स्क्वायर कर दिया। इसे आप सोल्व कर लो। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 प्लस 9 तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट में 25 और जब आप 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5 किलोमीटर। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है 7 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया लड़की ने और 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं नंबर 5 क्या है। अ राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स, डायग्राम भी दिखा देता हूँ। एक राइडर है यानी एक घोड़सवार है जो कि ट्रेन कर रहा है घोड़े को। हॉर्स मूव 60 मीटर टूवर्ड्स राइट इन 3 सेकेंड और घोड़े ने 60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है राइट डायरेक्शन में 3 सेकेंड में। देन इट टर्न बैक्स एंड ट्रेवल्स 30 मीटर इन 2 सेकेंड और फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया उसने 30 मीटर का डिस्टेंस और 2 सेकंड के अंदर उसने ये डिस्टेंस कवर किया। अब हमसे कहा है फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये घोड़सवार है, फॉर एग्जांपल इसने 60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है राइट डायरेक्शन में 3 सेकंड में और फिर इसने इसको मूव कराया घोड़े को बैकवर्ड डायरेक्शन में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में। हमसे कहा है कि एवरेज वेलोसिटी मालूम करो। तो अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर 2 डिस्टेंस गिवन है, 2 टाइम गिवन है, तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर VAVG से रिप्रेजेंट कराया है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 60, प्लस की साइन लगाई और क्योंकि यहाँ पर इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में किया है तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया -30, मैग्नीट्यूड को मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिया है। डिवाइड की साइन लगाई, टोटल टाइम कितना होगा 3 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 प्लस माइनस माइनस 60 में से 30 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 30 डिवाइड बाय 5, 5 के टेल में 30 आता है 6 से, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है 6 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैंने सब्ट्रैक्ट कराया है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब आपको 2 डिस्टेंस गिवन होते हैं और अगर आपके ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो आप करोगे ऐड, लेकिन अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर फॉर एग्जांपल 60 मीटर का डिस्टेंस उसने 3 सेकंड में कवर किया है राइट डायरेक्शन में, अगर वो 30 मीटर का डिस्टेंस भी 2 सेकंड में फर्दर वो कवर करता राइट डायरेक्शन में तो हम यहाँ पर ऐड करते। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैंने माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि आपका जो घोड़ा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 क्या है। इफ अ साइक्लिस्ट हैज एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज। तो क्या मतलब है इसका, एक साइक्लिस्ट है और उसकी एक्सीलरेशन बताइए साइकिल की कितनी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 सेकंड में, हमें चेंज इन वेलोसिटी मालूम करनी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एक्सीलरेशन का फार्मूला यूज करेंगे v डिवाइड बाई टी, हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो t यहाँ पर डिवाइड कर रहा है राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो a से मल्टीप्लाई करेगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है एक्सीलरेशन की 2 और टाइम की कितनी है 5, 5 टू ज़ा 10, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, लिहाजा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है जो कि है 10 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 7। अ कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एक कार है और उसकी वेलोसिटी बताइए कितनी 10 मीटर पर सेकंड। इफ इट हैज़ एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड्स, अगर उस कार के अंदर जो प्रोड्यूस एक्सीलरेशन है वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है 10 सेकंड में, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी किसकी, कार की। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये जो गिवन वेलोसिटी है हमारे पास ये कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 2 वेलोसिटी है, एक है इनिशियल वेलोसिटी जो कि गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन भी पता है, टाइम भी पता है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं एक्सीलरेशन का ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं VF माइनस VI डिवाइड बाई टी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2, तो ए की जगह मैंने रख दिया 2। VF हमें मालूम करना है तो VF को हमने एज इट इज़ रखा, माइनस की साइन भी मैंने एज इट इज़ लगाई। इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी है 10 है और टाइम हमारा कितना है 10। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 हमारा यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू ज़ा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बाकी VF माइनस 10 को मैंने एज इट इज़ रख दिया।
-10 राइट हैंड साइड पर नेगेटिव है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो 20 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 20 + 10, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए, 30 मीटर पर सेकेंड। नंबर 8 MCQs देख लेते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन द स्लोप ऑफ अ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेज द बॉडी इज मूविंग विथ। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ हो जो कि कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। अगर इसका स्लोप क्या हो, इंक्रीज हो, तो बॉडी आपकी उस वक्त मूव कर रही होती है कौन सी वेलोसिटी के साथ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, या ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपकी बॉडी मूव कर रही होती है, मोशन की हालत में होती है, और अगर उसका स्लोप क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसा कि आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, वेलोसिटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नंबर 9 देख लेते हैं। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप। एक बॉल है और उसको ऊपर की तरफ फेंका गया, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। तो सबसे ऊपर यानी इस वाली पोर्शन पर आपका जो मैग्नीट्यूड है, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो बॉल को जब स्टूडेंट्स हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगी वो होगी ग्रेविटी की वजह से, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 10 देख लेते हैं। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, कि हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका ये जो स्लोप है, ये हमें इससे क्या पता चलता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ये जो स्लोप है वो हमें बताता है स्पीड के बारे में, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू किसके होता है, स्लोप, या आप कह सकते हो स्पीड के बराबर होता है, जैसा कि यहाँ पर फार्मूले से भी मेंशन है। नंबर 11 देख लेते हैं। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश ऑफ मूविंग बॉडी। हमसे कहा है कि जो एरिया कवर होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, मैंने कहा ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसके अंदर जो ग्रीन लाइन के अंदर जो एरिया कवर हो रहा है ये किसको शो करता है, ये टोटल डिस्टेंस को शो करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है कि जो भी एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ में शेडेड एरियाज के अंदर मूविंग बॉडी का, वो शो करता है डिस्टेंस को। नंबर 12 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में अ कार एक्सीलरेशन सो डेट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड में कार की वेलोसिटी में इजाफा हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या होगी, तो फार्मूला अप्लाई करके मालूम कर लेते हैं। एक्सीलरेशन का हमने फार्मूला यूज़ किया है v/t, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। v की वैल्यू कितनी है 20, टाइम की वैल्यू कितनी है 5, 5 के टेल में 20 किससे आता है 4। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 13 MCQs देख लेते हैं। बॉल ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ टावर रिचेज ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बॉल इज, कि एक हमारे पास बॉल है और वो एक टावर से गिर रही है ग्राउंड की तरफ 4 सेकेंड में, तो स्पीड क्या होगी बॉल की, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एक्सीलरेशन का फार्मूला यूज़ किया है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्योंकि रिलेट करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो एक ही जगह मैंने पुट कर दिया जी, और जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8, तो जी हमारा बराबर हो जाएगा VF माइनस VI डिवाइड बाई टी। और आपको ये बात पता होगी कि जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी टावर से ग्राउंड की तरफ आएगा, तो आपकी VI उसमें क्या होती है, 0 होती है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू मैंने पुट की 9.8, VF को मैंने सेम रखा, VF हमें मालूम करनी है स्पीड ऑफ बॉल, माइनस की साइन एज इट इज लगाई, VI की वैल्यू मैंने पुट की 0 डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है हमारे पास 4 सेकंड, तो टी की जगह मैंने रख दिया 4। 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 9.8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9.8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमारे पास आ जाएगा 39.2। VF माइनस 0 मैंने एज इट इज लिख दिया। VF में से अगर आप 0 निकालोगे तो VF ही आ जाएगा। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 39.2 मीटर पर सेकंड, यानी जो बॉल की स्पीड होगी वो कितनी होगी, 39.2 मीटर पर सेकंड। अब हम लास्ट MCQs देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ अ कार, कि हमारे पास एक कार है, तो इनमें से वो कौन सा ग्राफ है जो कि इंक्रीजिंग स्पीड बता रहा है कार की, जिसके अंदर कार की स्पीड बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट ग्राफ है वो है कार एट रेस्ट के लिए, तो यहाँ तो आपकी कार रेस की हालत में, इसका मतलब उसके अंदर कोई स्पीड वगैरह नहीं है। सेकंड हमारा जो ग्राफ है ये है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, कार आपकी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो यहाँ भी आपका क्या है, स्पीड आपकी इंक्रीज नहीं हो रही।
लेकिन अगर हम थर्ड ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी वजह से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और डी हमारा जो ग्राफ है इसके अंदर स्पीड डिक्रीज हो रही है, ये आप देख सकते हो, ये इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर जितने भी एमसीक्यूज थे यूनिट नंबर 2 के काइनेमेटिक्स के वो हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।